अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं जीएफएक्स मास्टर। तो आज की वीडियो में हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और लाइव छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि यार क्यों वो लोग लॉस करवाते हैं जिनकी इक्विटी भी अच्छी खासी होती है, और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से वो लॉस करते हैं, और कौन से ऐसे एनालिसिस होते हैं जो उनके फेल हो जाते हैं, और कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट होता है एनालिसिस के लिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने आपके सामने स्टार्ट में एक ट्रेड ली थी वोलेटिलिटी 25 1s पे, अभी मैंने वो क्लोज कर दिया है। अब यहाँ मैं छोटे से एनालिसिस लगाता हूँ, और एनालिसिस लगाते तो वो ठीक है, लेकिन वो क्यों आउट हो जाते हैं, क्यों वो ट्रेड अपनी लॉस में क्लोज करती हैं, यही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और लाइव हम अपना अकाउंट भी ग्रो करेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब ये डेरी ब्रोकर है, याद रखिएगा डेरी ब्रोकर की जो फ्लैक्चुएशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये ऊपर मैंने सपोर्ट लगा दी, नीचे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी, ठीक है। अब यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एक पहले ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है तो सेलर घुस गया। अब यहाँ 1 2 3 बॉटम लाइन बना है, मतलब 1 2 3 एक लाइन पोजीशन बना रहा है, लाइन पोजीशन ये M5 है। अब अगर हम इसका बड़े टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करेंगे, लाइक कि अगर यही चीज़ आपको H1 पे मिल जाती है, 3 बॉटम लाइन टचेस जो है, ट्रिक्स जो होती है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अभी ये M5 का चार्ट ओपन है, जैसे कि मैंने 3 लाइनें लगाई हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ है कि ये बाय में गया, अगर ये H1 में होता तो अच्छा खासा बाय में जाना था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट अभी देगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक माइनर सपोर्ट भी लगाई है। माइनर सपोर्ट क्यों लगाई है ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखना है आपने, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी ये M5 का चार्ट ओपन है, अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ गई, ट्रेंड लाइन आई है ऊपर से, ठीक है। आपने भी ऐसे लगा देनी है। अब यहाँ दरमियान में ब्रेकआउट हुआ है, दरमियान वाली जो लाइन है ये ब्रेकआउट की लाइन है। अब नीचे एक और ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। नीचे क्या हुआ है, एक और ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि सेलर की एंट्री ज़्यादा थी, और ऊपर ऊपर वाली सपोर्ट तक सेलर्स ने क्या किया था, एसएल रखा हुआ था, ठीक है। एसएल ऊपर वाली सपोर्ट पे क्या रखा हुआ था, एसएल। अब ये जो दरमियान में मैंने लाइन लगाई है, ये बाय गया है। बाय क्यों गया है, यहाँ सेलर जो थे, शॉर्ट सेलर जो थे, उनका एसएल होगा, ठीक है। जो हम लगाते हैं, हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा सपोर्ट पे एसएल लगा देते हैं या रेजिस्टेंस पे एसएल लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एसएल जो होता है वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए आपका। शॉर्ट फॉर्म मीन कि पैटर्न ऐसा बना हुआ होना चाहिए, या ट्रेंड लाइन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये इस पॉइंट तक तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर आप 10 एनालिसिस लगाते हैं, एक दो फेल हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हर बार ही करेक्ट होता है। अब यहाँ मैं बताता हूँ, अब यहाँ से सेलर घुसा, उसका एसएल ऊपर था, ऊपर वाली सपोर्ट ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। अब ये अगेन रीटेस्ट हुई है मार्केट, अगेन ऊपर दरमियान वाली सपोर्ट को टच होके नीचे आ गई है। कहाँ टच हुई है, दरमियान वाली। अब नीचे आई है, नीचे 3 लाइनों का एक जो था टचेस लाइन वाला जो पैटर्न था, वो H1 में नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग करेंगे, अभी इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये दरमियान वाली सपोर्ट, ठीक है, इसको टच हुआ, और इसको टच होते ये जो थर्ड स्पॉट है ना, इसको ये रीटेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ सेलर भी घुस गया, बायर भी घुस गया, ठीक है। अब यहाँ ये जो कैंडल देख रहे हो, ये बड़ी सी डोजी टाइप कैंडल बनी है, ठीक है। इसका क्या काम था, इसने क्या किया था, एक फेक मोमेंट दी। फेक मोमेंट क्या दी कि ऊपर वाली सपोर्ट को टच हुआ और नीचे आ गया, सेलर घुस गया, लेकिन ये बाय में चला गया। जो सेलर का था एसएल ऊपर था, एसएल हिट हुआ होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता कि एसएल हिट ना हुआ हो, बहुत से लोगों ने एसएल लगाया हुआ होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ फेक मोमेंट थी, सेलर के लिहाज से फेक मोमेंट थी, और बायर ने क्या किया हुआ था, यहाँ बायर भी एक्टिव था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ऊपर से सेलर के एसएल हिट हुए और ये नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब नीचे एक छोटे लेवल पे इसने क्या किया कि ब्रेकआउट दे दिया। ये लाइन एक छोटी सी, ये अगर मैं M1 और M5 की अभी बात हो रही है, मैं आगे भी आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी ये बॉटम बना रहा है। अब अगेन ये मेरी जो इक्विटी इस टाइम ये आपके सामने है, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करूंगा, और उस पर भी मतलब काम चलेगा। लाइव में काम आपको करके दिखाऊंगा, और लाइव छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा। आपने जब समझने की कोशिश करनी है, आगे बहुत कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। अब ये माइनर लेवल की सपोर्ट है, माइनर लेवल की सपोर्ट है, यहाँ से टच हो के यहाँ बायर एक बार फिर एक्टिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी बायर जो है
वो एक्टिव है। अब ये कैंडल आपको घुमा रही है, देख रहे हो, ये कैंडलें घुमाती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा आके कैंडल फेक मोमेंट कर देती हैं। जैसे कि अभी यहाँ फेक मोमेंट हुई है कि सेलर था, एक्टिव था। यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये वॉल्यूम की ट्रेंड लाइन होती है, नीचे से हमेशा वॉल्यूम की ट्रेंड लाइन होती है। अगर वॉल्यूम किसी ने पढ़ा होगा या उसमें वॉल्यूम पे काम किया होगा तो उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि वॉल्यूम की ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रेंड टाइप को दिखाता हूँ कि ये कौन सा ट्रेंड बना रहा है। एक अलग से हाई, अलग से लो, अलग से हाई, ऊपर से हाई, नीचे से लो, और यहाँ फेक मोमेंट दे रहा है। ये बाय में जाएगा और स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली बाय में जाएगा। हम इस पे लाइव अभी ट्रेड भी करने वाले हैं, आगे इस पे इंशाल्लाह करेंगे। मेरे आप लोगों को लाइव इसमें से प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाऊंगा। अब ये दरमियान में एक सपोर्ट थी, ऊपर पहले आप ट्रेंड लाइन को देखो, नीचे भी देखें, बिल्कुल सेम क्या हुआ है, वही मोमेंट इसने क्या किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। ठीक हो गया। आगे बिल्कुल देख लीजिएगा, वही पेयर है, वही अकाउंट है। मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया हुआ था। अब यहाँ देखिएगा, ये देखो मेरा अकाउंट आपके सामने था और ये देख लो अभी यहाँ क्या सीन हुआ है कि ये मैंने बाय की ट्रेड ली है। सबसे पहले एक सपोर्ट थी, सपोर्ट क्या थी कि ऑलरेडी बायर एक्टिव था, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन सेलर भी एक्टिव हो गया। सेलर की क्या निशानी है, क्योंकि ऑलरेडी जोर डर रहा है, यहाँ ट्रेंड लाइन को टच होके नीचे आया है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को होके नीचे आया। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आपने गौर से देखना है, ये एक पहले नीचे को ट्रेंड लाइन थी, मैंने बताया था ना, 3 बॉटम टचेस लाइन। अब पहले एक नीचे एक अलग से लो बना हुआ था, एक वो लाइन होगी, एक अब जहाँ मेरी एंट्री है ना 15 की, अब एक ये वाली लाइन थी, इसने भी क्या किया, ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, टच हुआ, ठीक है। टच होने के बाद ये बाय में चला गया, ठीक है। बाय में क्या, यहाँ एक M5 का चार्ट ओपन है। M5 में क्या हुआ कि एक पहले ऑलरेडी सेलिंग में था और एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, उस ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया। और आगे से क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये मैनिपुलेशन कर रहा है। मैनिपुलेशन मीन क्या होता है कि बाइंग में फास्टली जाना, फास्ट, बड़ी बड़ी कैंडल अक्सर आपने देखी होगी बन जाती हैं, वो क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है, वो फास्ट होता है, वहाँ बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ऐसी सिचुएशन पे। अब यहाँ नीचे डबल बॉटम बना हुआ था, यहाँ ये देख रहे हैं, ये डबल बॉटम है। अब अगेन नीचे बॉटम बना, अगेन नीचे को एक इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, और मैंने क्या किया, अगेन बाय कर दिया। अब अगेन ये रीटेस्ट करेगा। ये जो अभी मार्केट चल रही है, ये नीचे बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, ये इसको टच हो के ऊपर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि अभी लाइव पता चल रहा है, लाइव कैंडलें बता रही हैं भाई कि ये यहाँ से मार्केट जो है बाय में जाएगी, ठीक है, बाय में जाएगी। और मैं क्या करूँगा, फ़ौरन यहाँ देख रहे हैं ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, मैं अभी आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, मोमेंट का मतलब बदलाव आने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। तो हमेशा क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है ना, अगर ट्रेंड बाय का है तो जो वो मार्केट बाय में जाती है, अगर सेल में है तो मार्केट क्या होती है, सेल में जाती है। लेकिन यहाँ मैनिपुलेशन हो रही है, यहाँ मार्केट जो है कंडीशनल हो रही है, कुछ टाइम के लिए कंडीशनल थी, सॉरी नेचुरल थी। यार क्या होता है यार, मतलब ये था कि अभी जैसे यार वो डोजी का काम नहीं होता, ये है छोटे छोटे यहाँ डोजी बने हुए था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, तब तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक स्पॉट यहाँ थी, अब यहाँ ऊपर वाली एक क्या था, एक ब्रेकआउट स्पॉट थी। ब्रेकआउट सपोर्ट अलग होती है, एक पॉइंट पे सपोर्ट वो जो होती है वो अलग होती है। यहाँ एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट को तो आपको समझ आ रही होगी ना कि ये छोटे लेवल पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अभी मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा जैसे ऊपर जाएगा ना तो मैं क्लोज करूँगा। जाना इसने ऊपर है, लेकिन इसने क्या करना है कि मोमेंट्स थोड़ी सी फास्ट कर देनी है, ये थोड़ी देर के लिए नीचे भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि यहाँ मैनिपुलेशन जहाँ हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में, डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ तयन हो रहा है कि बाय में निकलनी है मार्केट या सेलर में निकलनी है। लेकिन जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड क्या था, ये M1 पे इसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ था, ठीक है, M1 पे ब्रेकआउट दिया और अगेन मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होगी, बाय में चलेगी, ठीक है। अब यहाँ मैं एक और ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं जैसे थोड़ा सा ये ऊपर वाली सपोर्ट है ना, ब्रेकआउट की सपोर्ट, इसको टच होके ये डाउन आएगा, ठीक है। मैं जल्दी से क्लोज कर देता हूँ, प्रॉफिट वाली क्लोज कर देता हूँ। यार अकाउंट छोटा होता है, होल्ड वाले चक्कर में ना पड़ा करें, ट्रेंड के साथ चला करें, शॉर्ट टर्म चला करें, प्रॉफिट अपने हिस्से का प्रॉफिट लिया, मार्केट से खारिज
निकल गए, अगेन एंट्री ली, अगेन प्रॉफिट लिया, मार्केट से निकल गए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो ऊपर उसी सपोर्ट को टच होते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, उसी सपोर्ट को टच होते हुए नीचे आ रही है। अब यहाँ अब ज़रा देखिएगा, ठीक है, एक हाई लो भी बना रहा है। अभी यहाँ आपने गौर से करना है, गौर से देखा करें यार, जिसकी समझ नहीं आती आप पूछ लिया करें। एक ऊपर जो मैंने अभी सपोर्ट लगाई है वो डबल बॉटम की है, वहाँ दो बार एक ही पॉइंट पे एक ही रेट पे क्या हुआ, मार्केट टच होके डाउन आ गई, टच हुई डाउन आ गई। अब जहाँ जैसे कि मैंने बताया था ना कि इसी सपोर्ट से भी ये ब्रेकआउट सपोर्ट है। M15 पे आपको अलग नज़र आएगी, M13 पे आपको अलग नज़र आएगी, लेकिन हम अभी M1 और M5 पे काम करें। अब ये ऊपर तक वीक तक जाएगा, जी हाँ, अब वीक तक जा सकता है, लेकिन मैं उससे पहले निकलूंगा, क्योंकि यार मैं अभी आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने समझानी है। अगर ट्रेडिंग पे ही रहे तो फिर ये है कि आपको समझा नहीं पाऊंगा। आगे ट्रेडिंग करेंगे लेकिन वही करेक्ट एंट्रियां लेंगे, जहां हमें लगेगा एंट्री लेना वो बताऊंगा भी और साथ लूंगा भी। फिलहाल अभी मैं इसको थोड़ा सा, ये जाल है ऊपर जी, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। अब यहाँ देखो ये जा रहा है, अब ये इसी रीटेस्ट करेगा अगेन इस यहाँ से जो, क्योंकि प्रेशर जो अभी है ना वो सेलर प्रेशर है। क्यों है, अब यहाँ H1 पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वीक ही वीक हैं। यहाँ से मोमेंट बाय में निकलनी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सेलर में घूमने वाला है, क्योंकि अभी आपको बताया था ना कि फेक ब्रेकआउट दिया, सेलर फंस चुका है। जो लॉन्ग सेलर होता है ना वो ऐसे फंसाया जाता है, लॉन्ग सेलर यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ आपको अच्छे से नज़र आ रहा है M5 पे एक डोजी, वो दरमियान में डोजी नज़र आ रहा है, जी हाँ आ रहा है ना, ये उसी का सारा कमाल है। अब ये ऊपर को जाके, अब मैंने बताया था ना कि यहाँ से सेलिंग मोड में आएगा, थोड़ी देर के लिए सेलिंग मोड में आएगा। मैंने इसलिए ब्रेकआउट सपोर्ट लगाई थी। इसने पहले फेक मोमेंट दी, फेक मोमेंट देने के बाद ये डाउन आ गया, ठीक है, डाउन आया। अब आगे आपको दिखाता हूँ, आगे भी बताता हूँ आपको। ये आपको अभी बेहंगम सी शक्ल नज़र आ रही होगी, लेकिन हमेशा जो छोटा ट्रेडर होता है वो काइंडली M1 और M5 पे किया करे, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट लिया करे, शॉर्ट टर्म्स अपना प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो गया, ठीक है जी। तो मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया हुआ था। ये देखिएगा कि मैंने बताया था ना कि अगेन जो है ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पहले M5 का छोटा ट्रेंड, हमेशा क्या होता है ट्रेंड की तीन टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूटली जो ट्रेंड होते हैं उनकी तीन टाइप्स होती हैं, तीन रेट होते हैं। कभी भी चार रेट हो ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तीन जो होते हैं, एक हाई होता है, एक लो होता है और एक मेजर जो दरमियान में होता है, एक वो होता है। अब ये वाला ट्रेंड तो सबको पता होगा, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड बना रहा है, यहाँ जो अगर ट्रेंड ब्रेक होगा ना तो ये बाय में जाएगा। अगर ऊपर से फेक रेजिस्टेंस बना दी, फेक रेजिस्टेंस, तो ये सेलर में चला जाएगा। अगर नीचे से फेक रेजिस्टेंस बन गई, फेक रेजिस्टेंस क्या होती है लाइव अभी हम देख लेंगे, अभी तो हम मार्केट में हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे कि ये अब क्या है, ठीक है। अभी हमने जैसे M5 पे किया, अभी मेरी इक्विटी 380 है, ठीक है। तो जहाँ मैं अगेन घुसा हुआ था मार्केट में, ठीक है, वो वीडियो में ट्रेड लेते हुए नहीं बना पाया। अब यहाँ देख लो, एक मेरी ट्रेड ऊपर है, एक दरमियान में, एक थोड़ी नीचे है और एक थोड़ी नीचे है, ठीक है। ये क्यों है, हमेशा याद रखिएगा, एक ही बार सारी ट्रेड जो है वो इकट्ठी कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ भी एक ट्रेंड टाइप बना रहा है, मैंने बताया था ना कि ये बाय में जाएगा। ये मैंने होल्ड रखा हुआ था और मैं वेट कर रहा था, ये बाय में गया, लेकिन मैं बाय की ट्रेड नहीं ले पाया। और फिर ये सेलर की मोमेंट मुझे नजर आई और मैं वहाँ से एक वो ऊपर कोने पर ट्रेड लगी है, एक दरमियान में लगा दी और एक नीचे। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें एक ही दफ़ा इकट्ठी ट्रेड कभी नहीं लेनी, ठीक है। एंट्री मिली है, आप एक ट्रेड लें ओनली। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया है तो वो बाय में, यहाँ मैंने नीचे सेल किया हुआ था, वो बाय में गया, मुझे पता था उस पॉइंट से ये डाउन आएगा, मैंने उस पॉइंट पे भी एंट्री दे मारी। और जब दरमियान में मुझे पता चला कि ये ब्रेकआउट हो गया, मैंने फिर एंट्री दे मारी। अब ये पैटर्न एक अलग से हाई बना हुआ था और ये रीटेस्ट करके ना ये एक सपोर्ट में बनाता हूँ। कहाँ से मार्केट ऊपर उठी है मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मार्केट थोड़ी सी मैनिपुलेट होगी, थोड़ी सी ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी इसी में से निकलने की कोशिश करूँगा, प्रॉफिट में निकलूँगा, लॉस में नहीं निकलूँगा, आपके सामने आपको बता के निकलूँगा, ठीक है। अभी मेरे जो ऊपर वाली ट्रेड है ना उनको मैं ज़रा मतलब क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये डाउन थोड़ा सा आएगा फिर बाय में ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेड को निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, ये दरमियान वाली ट्रेड को मैंने निकाला है। अब ये जो दो ऊपर वाली है ना, अभी यहाँ मैं क्या करना, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे नहीं अभी आएगा, बिल्कुल अभी नीचे, जहाँ मेरी ट्रेड नीचे वाली लगी हुई है ना, यहाँ नहीं अभी आने वाला, ठीक है। ये यहाँ मैनिपुलेट होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सपोर्ट है,
सपोर्ट है भाई, वहाँ ये उस सपोर्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो पहले हुआ था, फिर मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की इक्विटी, अब वही इक्विटी अब इस अकाउंट पे हम चला रहे हैं। ठीक है, अब ये है M1 का चार्ट ओपन। M1 चार्ट में ये फेक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से अभी मार्केट बाय में निकल सकती है, लेकिन मैं यहाँ नीचे वाली जो ट्रेड है ना, ये यहाँ तक नहीं आएगा, मुझे ये लॉस में क्लोज करनी पड़ेगी। आगे देखते, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि एक लिक्विडिटी के साथ जब मार्केट पोजीशन पे होती है ना, पोजीशन में होती है ना, तो वो क्या करती है, अगली जब वो पोजीशनिंग में रीटेस्ट के लिए आती है, तो वो उस पोजीशन से अंदाजन 10 से 15 पिप जो है वो उसी को रीटेस्ट मान लेती है। अब यहाँ से इसी ने यहाँ से उठ जाना है, अगेन ऊपर वाली जो हमारा अलग से एक हाई बना हुआ है ना, उस हाई को मैनिपुलेट करेगा, उस हाई की तरफ जो है रीटेस्टिंग के लिए जाएगा, लेकिन वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बॉटम है भाई, दो दो बॉटम बने हुए हैं, दो दो लो बने हुए हैं, दो दो शेडो बने हुए हैं। यार इन्हीं शेडो का ही कमाल होता है सारा। ठीक है, आप मार्केट में आते हैं, आप देखते हैं बाय की कैंडल बनी है तो बाय ठोक दी, सेल की कैंडल बनी है तो सेल ठोक दी। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ऐसा जो होता है वो ट्रेडर फेल हो जाता है। क्यों होता है? अब जहाँ पहले बाय की कैंडल बनी हुई थी, अच्छा खासा बाय जा रहा था, मुझे पता था कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे सेल होने वाला है। क्यों सेल होने वाला है? ये ऑलरेडी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ अभी आपके सामने ये ऊपर जा रहा है ना, लेकिन मैं अभी नहीं निकलूंगा। ये अगेन डबल टॉप बनाएगा, इसी पॉइंट पे दो टॉप बना सकता है। ठीक है, उसी टॉप पे ये अगेन मेरी सेकंड एंट्री तक जाएगा। जी हाँ, तो वो मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी, ये आपके सामने $18 पे क्लोज की, और दूसरी कितने, मेरे ख्याल में $6 पे क्लोज कर दी थी, क्योंकि यार मैं वीडियो ऐसे बनाता रहता तो बहुत लंबी हो जानी थी। अब यहाँ से मार्केट बाय में जाएगी, लेकिन अभी यहाँ बाय में यहाँ से भी निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है ना, ये बाय का एरिया क्रिएट कर रहा है। बाय के एरिया में क्या होता है कि एकदम से इसने बड़ी बड़ी कैंडल छोड़ देनी है, तो मैं इसको फिलहाल, इसी कैंडल को फिलहाल अपनी लॉस में क्लोज करने वाला हूँ। देख रहे हो ना, ये ऊपर मैंने एक सपोर्ट लगाई, ये $12 अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये बाय में जाएगा। मैं जैसे इसी सपोर्ट का वेट करूंगा, और नीचे भी एक ऑलरेडी सपोर्ट है, वो क्या सपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ ज़रा देखना। ठीक है, ये पैटर्न बना रहा है, अभी ये पैटर्न बन रहा है, ये अगेन रीटेस्टिंग में आएगा। यहाँ एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट या माइनर सपोर्ट या एक मिनी सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें ज़्यादा जो होती है M1 पे मिनी सपोर्ट होती है, आपके छोटे छोटे पॉइंट को ये फॉलो कर रहा होता है। लेकिन मेरा जो टारगेट है ना, वो $5 तक लॉस करवाना है मैंने। मुझे पता है ये थोड़ा सा नीचे आके बूम होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे भी ऑलरेडी सपोर्ट है। ठीक है, अभी ये $9 पे अड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हम कितने डॉलर का लॉस करवा देते हैं अभी, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मेरा अकाउंट अभी प्रॉफिट में ही है। ठीक है, प्रॉफिट में ही। अब यहाँ मैं एक और यहाँ सपोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो सपोर्ट यहाँ तक, ये मुझे लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉटम बना रहा है भाई। ये इस यहाँ से उठ जाएगा गेम, मैं इसको जल्दी से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़े से लॉस में देख रहे हो, ये उस सिचुएशन पे जाना शुरू हो गया। ये एक M बना दिया। M जो होगा ये आगे फ्यूचर में, आगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये डाउन आएगा। ये देख, एक सपोर्ट हमारी ये थी, ये होगी लेवल सपोर्ट। लेवल सपोर्ट क्यों होती है कि इसी सपोर्ट से नीचे वाली जो सपोर्ट लाइनें लगाई हैं ना मैंने, इसी सपोर्ट से ये बाय निकला है, वहाँ सपोर्ट लगी। अब ये देखो, जो बाय में जा रहा है ना, कितना स्ट्रांगली बाय में जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही मैं मार्केट से जो है वो निकल चुका था। ठीक है, मार्केट से मैंने क्या किया, अपना जो है निकाल लिया। अब यहाँ हम क्रैश पे आ गए हैं। क्रैश 300 पे मैंने लिमिट लगाई हुई थी। ठीक है, हमारे ग्रुप में भी जो सिग्नल ग्रुप होता है हमारा जो चल रहा है, उसमें भी बताया हुआ था कि ये यहाँ से जो है मार्केट सेल में आनी है। लेकिन मैं अभी यहाँ क्लोज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ भी एक डबल बॉटम बना हुआ है भाई। ये देखो, ये आ गया नज़र, उसी पॉइंट पे ये बड़ा लेवल है, M30 का लेवल है। ठीक है, उसी पॉइंट पे क्या हुआ, एक बॉटम बना हुआ था, बड़ा प्यारा बॉटम बना हुआ है। ठीक है, अब एक ये ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ये तोड़ देगा तो भाई सेल आ जाएगा, वरना इसी को टच होकर फिर ऊपर बाय के लिए निकल जाएगा। लेकिन मैं वेट करूंगा, एक पॉइंट तक वेट करूंगा, उसके बाद हम मार्केट से निकलेंगे। अभी जस्ट हम थोड़ा सा जज कर लें कि ये कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अभी मैं एक और सपोर्ट है और लाइनें कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये H4 का चार्ट ओपन है। H4 में ये एक डोजी बना हुआ है। ठीक है, और M30 पे, M5 पे भी ज़रा देख लीजिएगा।
यहाँ यहाँ भी स्पाइक देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉटम बना हुआ है। अब ये वाली जो सपोर्ट से उठा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये सपोर्ट से क्यों उठी है, अभी हालिया में मार्केट क्यों उठी है। क्योंकि एक अलग से हाई बना हुआ था, हाई के नीचे एक लो था और लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। स्ट्रॉन्ग, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल नजर आ रही है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। ये देखो एक स्पाइक और लग गई है, ठीक है। अब मुझे कंफर्म अंदाजा हो गया कि ये थोड़ा सा नीचे और आ जाएगा, मेरी जो सपोर्ट है ना इस तक आ जाएगा, इस सपोर्ट तक भी आ जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप भी इस्तेमाल करके अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले ऊपर मैंने ट्रेड ली, पहले नीचे लिमिट लगाई, फिर थोड़ा सा ऊपर लगाई। ऊपर वाली लिमिट से ये 3 लिमिट लगाई थी और सेकंड लिमिट से ही काम बन गया, ठीक है। अब देख लो कितना पीछे ज़रा देखना कितना ज़्यादा इसने ये किया हुआ है। अब मेरा जो टारगेट है ना वो यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ भी एक जो है लेवल इसने लो किया हुआ था। अभी $6 का प्रॉफिट मुझे हो चुका है, ठीक है लाइव। अभी एक स्पाइक और देगा क्योंकि ऑलरेडी बड़ी स्पाइक आ गई है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा रियल अकाउंट है। ये लिमिट मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि लिमिट का वो फ़ायदा नहीं है। मे भी कि वहाँ लिमिट टच हो और ब्रेकआउट हुआ हो तो वो ज़्यादा बाय में चला जाए, तो ऐसे क्या होगा, मसला बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और ज़रा इसको डीपली देखते हैं कि ये कहाँ कौन सी मोमेंट देगा। जी हाँ, ये देख लो मुझे $10 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देख रहे हैं ना लाइव मैंने होल्ड किया हुआ था और उसी मेरी वाली स्पॉट पे आ गया है, ठीक है। अब मेरे वाली स्पॉट पे पहुंच चुका है, उसी पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब यहाँ से अगर ये टूट गई लाइन तो ये डाउन आ जाएगा। अब यहाँ H4 पे भी देख लें, H1 पे भी देख लें, वो कहाँ मेरी ऊपर वाली ऊपर लगी हुई है ट्रेड। ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये ग्रुप में भी हमने वो प्रोवाइड किया हुआ था, जो पेड ग्रुप है हमारा चल रहा है उसमें भी ये सिग्नल प्रोवाइड किया, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप देखिएगा, अभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं यहाँ, अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं और, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पेड ग्रुप में, उसमें भी थोड़ा सा डेमो दिखा दूँ आपको। ये देखिएगा, ये हमारा जो है बताया गया था, अरबाज जो हैं सर, अहमद सर हैं, अरबाज सर हैं, वो अच्छे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारे पेड ग्रुप में, ठीक है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रात वाली एंट्री है, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ साथ साथ चलता रहता है। तो अभी मैं क्लोज़ कर दी थी, ठीक है। तो अभी जस्ट क्या हुआ कि $10 प्रॉफिट हो ही गया। एक ट्रेड को मैं होल्ड रहने दूंगा। अब यहाँ मैं क्रैश की भी एंट्री लूँगा, ठीक है। क्रैश 1000 की एंट्री ले ली है। अब ये किस बेस पे लिया है ये भी आपको दिखाता हूँ कि ये आप H4 पे पहले देखिएगा, ये सेल की कैंडल देख लें। ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी एक मैनिपुलेशन हुई थी, उसी मैनिपुलेशन को देखते हुए हमने सपोर्ट ड्रा की है। सपोर्ट ड्रा करते हुए हम उसी सपोर्ट को आगे लेके हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है स्पाइक्स आएंगी, लिमिट भी लगाई हुई है, ये पैटर्न बन रहा है, ये बाय में जाएगा लेकिन लिटरली ये सेलिंग में ही है यार। वो देखो मेरी लिमिट से होके ये डाउन आ गया है, बड़ा कमीना है ये ब्रोकर। अब मुझे क्रैच 300 वाली यार, वो मैं अभी इसका प्रॉफिट मैं एसएल लगा दूं, ये ना हो कि ये लॉस में चली जाए। इसका प्रॉफिट में मैं एसएल लगा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ 51-52 के करीब में रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अपना प्रॉफिट में एसएल लगा दूँ। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर माइंड में ना भी रहे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो कि प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, ठीक हो गया। तो क्रैश क्यों देखते हैं? क्रैश जो है अभी इस टाइम के लिए सेलिंग में तो है लेकिन मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा। यहाँ एक बॉटम पे खड़ा हुआ पड़ा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम क्रैश की बारी है, अकेले क्रैश पे चलते हैं, काम करते हैं, ठीक है। क्रैश की एंट्री ज़रा देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ। अब ये क्यों हुआ है? अब ये यहाँ इसने फेक ब्रेकआउट दिया है बाय के लिहाज से ना। ये जो दरमियान वाली छोटी सी पट्टी आपको नज़र आ रही है ना, मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये जो अभी आपको आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं अपना भी गैस कर लूँ ना, ये लाइव चल रही है, ये ना हो कि लाइव लॉस ही हो जाए मुझे जी। तो देख रहे हैं ना, उसी जगह से मेरे जो दरमियान वाली पट्टी थी जो मैं बोल रहा था, उसी पे क्या हुआ कि स्पाइक आ गई है, ठीक है। ये देख रहे हो उसी पट्टी से स्पाइक आ गई है। अभी मुझे मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 51 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हम बूम पे घुसने वाले हैं, अभी लेवल क्रिएट करेंगे। पहला लेवल हो गया जहाँ हम एंट्रियाँ लेंगे, ठीक है। ये बूम की बात हो रही है, लेवल क्रिएट करेंगे, लेवल के साथ साथ हम एंट्रियाँ लेते जाएंगे। पहला लेवल पे एंट्री देंगे और नीचे से भी मैं एंट्री लूँगा। एक ही पॉइंट पे मैं कभी भी क्या करूँगा कि ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, मुख्तलिफ लेवल पे ट्रेड लूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ आगे देखता हूँ मैं, आगे मतलब ये चल रहा है अभी इसका, एक तो ये हो गई ट्रेंड लाइन, ये टेम्परेरी ट्रेंड लाइन है भाई, एक लिमिट में लगा देता हूँ। मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट पे ना
स्पाइक देगा। इसमें यहाँ 25 सेंट की लगाऊंगा लॉट, ठीक है। और वो मेरी क्रैश वाली भी अभी होल्ड है, ठीक है, वो मैंने होल्ड रखी हुई है। अभी मुझे तो $14 का प्रॉफिट हुआ है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। अभी इसका देख लेते हैं। अभी ये डाउन जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये बाय जाएगा, लेकिन लेट जाएगा। क्यों जाएगा, बाय क्यों जाना है, क्योंकि ये ट्रेंड बाय का है, ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा होल्ड रख लूँगा मैं, और लेकिन ये है कंटिन्यूसली बाय है, ठीक है। ये देखो मेरी क्रैश की एंट्री जो है ये भी प्रॉफिट में चली गई है, जो मैंने होल्ड की हुई थी। देख रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे दरमियान वाली मेजर पट्टी जो मैं बोल रहा था ना बार बार, उसी पट्टी को टच होते हुए ये डाउन आ गया। अब मेरा प्रॉफिट ठीक है, पहले तो 50 सेंट था, अब ठीक है प्रॉफिट। अब यहाँ क्रैश बूम की बारी है, ठीक है। अब बूम में देखते हैं कि बूम का क्या सीन है, ठीक है। क्योंकि बूम जिस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है ना, वो ऑलरेडी एक रिजेक्ट रेट पे पहुंचा हुआ है। जहां मेरी लिमिट्स लगी हुई थी ना, वहां से रिजेक्शन इसकी स्टार्ट थी। अब इसने बाय निकलना है, एकदम से निकलना है, ठीक है ना। और लोगों ने फंस जाना है, क्योंकि यहाँ जो है सेलर भी फंसता है और बायर भी फंसता है। अक्सर क्या होता है कि स्पाइक्स आती नहीं है, और जब स्पाइक्स आना शुरू हो जाए तो फिर धड़ाधड़ स्पाइक हो जाती है, ठीक है। अभी इसकी भी छुट्टी होगी, सारे पेयर्स पे हमने काम कर लिया, अब इसकी बारी आ गई। अब हम इस पे काम करते हैं। अब ये देखो मेरी नीचे वाली स्पॉट पे पहुंच चुका है भाई जी। और देखो मुझे उसी नीचे वाली स्पॉट से ही ये उठा है, देख रहे हो ना, उसी नीचे वाली स्पॉट से ही उठा, मैंने होल्ड किया हुआ था वो देखो। ये मैं अब जल्दी से क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से क्या करूँगा, क्लोज कर दिया। आपके सामने $350 से स्टार्ट था अकाउंट, और आपके सामने लाइव ट्रेडिंग भी की है, छोटी छोटी चीज़ें भी बताई हैं, और आगे भी मैं मज़ीद चीज़ें आपको बताऊँगा, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। इसको भी क्लोज कर दूँ यार, ये थोड़ा सा डाउन जा सकता है अभी, जहाँ ये स्पाइक नहीं देगा। नीचे से स्पाइक आएंगी, क्योंकि नीचे वाली जो है ऑलरेडी रिजेक्ट था, उसी जगह से आई है, तो फिर मतलब वो कर दी है मैंने। इसको देख लूँगा। यहाँ भी स्पाइक, यहाँ एक फेक कैंडल बनी हुई है, फेक कैंडल। ये जो डोजी आपको नज़र आ रहा है ना, ये फेक है, ये एकदम से बड़ा स्पाइक दे सकता है। अब यहाँ इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल ना, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। पहले मैं देख लूँ, क्योंकि ये देख रहे हो ना, बड़ा स्पाइक है। अब ये थोड़ा सा डाउन आएगा और उसी पॉइंट पे जाके स्पाइक देगा, तो हमने क्लोज कर दी। अब इसको देखते हैं ज़रा कि ये क्या करता है। क्रैश की एंट्री रह गई है, क्रैश की एंट्री भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। फिलहाल के लिए हमें टोटली $5 या $6 का जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। $6 का लॉस हुआ है, और प्रॉफिट रेशो भी आपके सामने, पॉइंट भी हमने जस्ट छोटे छोटे क्लिक किए हैं। मैं भी आपको ये अपना ग्रुप भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्लोज C1 बाय B1, जहाँ मैंने बाय की एंट्री ली हुई थी ना B1 पे, वो यहाँ भी सिग्नल दिया हुआ था, बेट ग्रुप में भी दिया हुआ था सर ने, सर अरबाज जो हैं हमारे, उन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ क्रैश की एंट्री रह गई है, तो यहाँ क्रैश की एंट्री भी प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसको अब क्लोज कर देते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है अभी जी। अभी सीन तो खैर नहीं लग रहा। ये देख रहे हो, उसी ट्रेंड लाइन को हाई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, ठीक है। 3 हाई अलग से बना दिया। बाय निकलेगा, फिर से डाउन आएगा। बाय क्यों निकलना है, क्योंकि भाई ऑलरेडी 3 टच तो दे दिए हैं मार्केट ने, ठीक है। तो यार अभी सब कुछ आपके सामने, अभी मैं ये ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह आगे मज़ीद मैं लाइव ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा, लाइव ट्रेड की वीडियो बनाऊंगा। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपने इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको भी प्रॉफिट होगा, और ज़रूर होगा। क्योंकि जब आप एक लिमिट से हट के काम करते हैं ना, ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड यहाँ मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारा सीन जो है एकदम से उड़ भी सकता है, ठीक है। तो अब आपके सामने मेरी इक्विटी देख लें, 436 हो गई है, कहाँ 350। तो ज़्यादा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।